गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा कविता सहर्ष स्वीकारा है इसकी व्याख्या कर चुके हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है, टिप्पणी कीजिए। गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। कवि इनके माध्यम से क्या कहना चाहता है? अब देखिए, गर्बीली गरीबी, कवि गरीब होते हुए भी स्वाभिमानी है। उसे अपनी गरीबी के कारण ग्लानि या हीनता की अनुभूति नहीं होती, बल्कि एक प्रकार का गर्व महसूस होता है। भीतर की सरिता, कवि के हृदय में अनंत असंख्य कोमल भावनाएं हैं। जैसे नदी में अपार जल होता है, उसी प्रकार कवि के हृदय में अनंत तरल भावनाएं विद्यमान हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता, कवि के हृदय में अपनी प्रेमिका की आत्मीयता है, जो उसे प्यार से सहलाती है, प्रसन्न करती है और उसके दुखों को, कष्टों को भुला देती है। ममता के बादल, जिस प्रकार मीठे पानी का झरना हमें आनंदित करता है, उसी प्रकार कवि के हृदय में प्रेम की कोमल भावना है, जो उसे आनंदित कर रही है। इसीलिए कवि ने अपनी प्रेमिका की यादों को ममता के बादल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। देखिए, कविता में अगर हम पदों की बात करें, इस तरह के 3 टिप्पणी योग्य पद पर मैं चर्चा करना चाहूँगी। पहला है विचार वैभव, दूसरा रमणीय यह उजेला, तीसरा पाताली अंधेरा। विचार वैभव, मनुष्य केवल धन से ही धनी नहीं होता, वह विचार, चिंतन और ज्ञान के बल पर भी समृद्ध कहलाता है, धनी कहलाता है। चाणक्य, कबीर, अरस्तु जैसे लोग धन संपत्ति से अमीर नहीं थे, विचार वैभव से संपन्न थे। रमणीय यह उजेला, उजाला प्राय अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी प्रकाश की अधिकता आँखों को परेशान करती है, मन में तनाव पैदा करती है। कवि को अपनी प्रेमिका का निरंतर बहलाना, सहलाना, दुलारना सुखद उजाले जैसा महसूस होता है। पाताली अंधेरा, एक अंधेरा अमावस्या की रात में छाया रहता है। चांद के न खिलने के कारण वह अंधेरा घनघोर होता है, लेकिन धरती के नीचे पाताल लोक में न तो सूरज होता है न चांद। वहाँ निरंतर गुप्त अंधेरा होता है, जो अभेद्य है, अर्थात जिसे भेदना असंभव है। एक और पद आप ध्यान से सुनेंगे, मीठे पानी का सोता है। देखिए, क्वेश्चन में एक पद पूछा गया है, हमने व्याख्या कितने की 4 की। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसे याद कर सकते हैं। मीठे पानी का सोता, यहाँ कवि ईश्वर के साथ अपना आत्म साक्षात्कार स्थापित करते हुए कहता है कि मेरा आपके साथ विचित्र प्रकार का संबंध है। मेरे दिल में न जाने कौन सा प्रेम रूपी झरना विद्यमान है। मैं उसे जितना खाली करने का प्रयास करता हूँ, फिर से भर जाता है। इस झरने का पानी बहुत मीठा और आनंददायक है। भाव यही है कि आपके प्रति मेरा प्रेम बहुत मधुर है और वह कभी भी कम नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश की व्याख्या करते हुए यह बताइए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है। देखिए, हमने काव्यांश का फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड लिया है, तो हम बुक से इसकी रीडिंग करेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि परम सत्ता के साथ अपना संबंध स्थापित करते हुए कहता है, हे ईश्वर, मैं तो इतना भी नहीं जानता कि आपका मेरे साथ क्या संबंध है। मेरे दिल में न जाने कैसा प्रेम का झरना विद्यमान है कि मैं उसे जितना खाली करता हूँ, फिर से भर जाता है। भाव यह है कि मेरे हृदय में आपके प्रति प्रगाढ़ प्रेम है। प्रेम रूपी यह झरना निरंतर प्रभावित होता रहता है।
बार बार प्रयास करने पर भी खाली नहीं होता, बल्कि मेरे हृदय में तो मीठे पानी का झरना है। मेरे हृदय में वह प्रेम का झरना है जो बाहर स्वयं विराजमान हो। जिस प्रकार रात भर पृथ्वी पर चांद मुस्कुराता हुआ प्रकाश बिखेरता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा पर हे ईश्वर तुम्हारा चेहरा हमेशा खिला रहता है। भाव यह है कि मेरी आत्मा में तुम्हारा ही स्वरूप विद्यमान है और मेरे पास जो कुछ है वह सब तुम्हारा ही दिया हुआ है। कवि चांद की तरह आत्मा पर मुस्कुराता चेहरा भूलकर अमावस्या में नहाने की बात इसलिए करता है क्योंकि वह पुरानी यादों को भूलकर वास्तविकता की कठोर भूमि पर खड़ा होना चाहता है। उसे लगता है कि चंद्रमा का प्रकाश परम सत्ता द्वारा ढका गया है। कवि उस चांद के प्रकाश को छोड़कर अंधकार में खो जाना चाहता है। कवि यह भी कहना चाहता है कि वह ईश्वर को भूलने का अपराध करने के बाद परम सत्ता से घिरे हुए तथा ढके हुए चंद्रमा के प्रकाश को ग्रहण नहीं करना चाहता। इससे अच्छा तो यह होगा कि वह अंधेरी अमावस्या में लीन हो जाए। कवि अपनी प्रेमिका के प्रकाश से निकलना चाहता है। उसे यह खटकने लगता है कि उसका अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रिया की परछाई भर है। अब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण स्वयं अपने बल पर करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट वर्ड है, तो हम पुस्तक से देखेंगे। तुम्हें भूल जाने की, ये काव्यांश देखिए, ध्यान से सुनेंगे। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। अब इस काव्यांश से संबंधित 4 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। तो पहला है क, यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेष्य में क्या अर्थ जुड़ता है। अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुव विशेषण का प्रयोग किया गया है। विशेष्य से हमें अति कठोरता तथा कष्टों की गहनता का, सघनता का पता चलता है। कवि कहना चाहता है कि मानव जीवन में दुख और कष्ट दक्षिणी ध्रुव के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। व्यक्तिगत संदर्भ में कवि ने अपने जीवन के दुखों को ही अमावस्या की संज्ञा दी है। कवि चाहकर भी इन दुखों से मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए कवि ने अपनी दुखद अवस्था को स्पष्ट करने के लिए अमावस्या शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है। इस विपरीतता को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्यापूर्ण उल्लेख करें। प्रेमिका को भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या की विपरीत स्थिति है। तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला। एक और प्रेमिका के वियोग की घोर निराशा गहरी अमावस्या से व्यक्त हुई है। दूसरी ओर प्रेमिका के स्नेह का निरंतर उजाला इतना अधिक सघन हो गया है कि वह अब कवि से सहा नहीं जाता। पहली स्थिति में प्रकाश की एक किरण तक नहीं, दूसरी स्थिति में उजाला चहु ओर अनवरत लिपटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ, कवि अपने संबोधक। अब ये संबोधक कौन है? जिसे कविता संबोधित है, और कविता में जब कवि तुम शब्द का प्रयोग करता है अर्थात अपनी प्रेमिका को पूरी तरह से भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई गई है? रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दें। आप काव्यांश में जो रेखांकित पद हैं उसे ध्यान से देखेंगे और उनके बारे में व्याख्या है। कवि अपनी प्रेमिका को पूरी तरह से भूल जाना चाहता है। वह मनस्थिति किसी अमावस्या जैसी ही होगी। वह अमावस जिसमें चांद का नामो निशान नहीं होता। कवि अपनी प्रेमिका को चांद से बिल्कुल अलग हो जाना चाहता है। चांद से अलग होने का अर्थ है कि वह अपनी प्रेमिका को भूल जाना चाहता है। वह उसके अभाव में
अंधेरे में डूब जाना चाहता है पूरी तरह से, शरीर से, चेहरे से, मन से। वह इस वियोग अंधकार में दुखी होना चाहता है, लेकिन उसकी कामना है कि वह उसे झेले, सहन करे, और सहन ही न करे बल्कि उस वेदना से पूरी तरह से ओतप्रोत हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि वह अपने आप को कष्ट देना चाहता है, उसे भूलकर, उसके भूलने की यादों में। इसके लिए कवि ने नाहलू का प्रयोग किया है। इस प्रकार कवि ने प्रेमिका के वियोग की वेदना को अंधकार में नहाने की कल्पना से प्रकट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता की शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं, चर्चा कीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि एक ओर तो यह कहना चाहता है कि वह आत्मीयता की बहलाने वाली, सहलाने वाली भावनाओं को स्वीकार नहीं करना चाहता। दूसरी ओर यह भी कहता है कि ईश्वर ने उसे जो भी कुछ दिया उसे हंसकर स्वीकार करना चाहता है। इन दोनों स्थितियों में हमें अंतर्विरोध देखने को मिलता है। इसलिए कविता का शीर्षक तथा आरंभिक भाग बाद से मेल नहीं खाता। दोनों स्थितियों में स्पष्ट विरोध देखा जा सकता है। कविता में स्वीकार में ही अस्वीकार भाव उठ खड़ा हुआ है और यह अंतर्विरोध कविता में द्वंद्व से उत्पन्न हुआ। बच्चों, आज का होमवर्क यही है। क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।